मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा केस उस सारे अपने करियर में बनता है वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उसके बेटे अरसलान इफ्तिखार का जो केस था। सुबह के टाइम इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना एक अंदाज़ होता था, वो आते थे। मलिक रियाज जब पेश हुए, धोती पहनी हुई थी वाइट कलर की, यही जहन में सोच आ रही थी कि यार ये लोग तो कभी पहले अदालतों में गए ही नहीं होंगे। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा केस उस सारे अपने करियर में बनता है वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उसके बेटे अरसलान इफ्तिखार का जो केस था, वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम उस वक़्त तकरीबन समझ लें कि अपने करियर का आधा पूरा कर चुके थे। तो जब अरसलान इफ्तिखार का मामला सामने आया, उससे एक दिन पहले मलिक रियाज ने मेरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किताब ले रहा कि जी मेरा ये इशू है अरसलान इफ्तिखार का, इस तरह से है। तो दूसरे दिन जब इस मामले पे केस हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है, कोर्ट रूम नंबर एक में खचाखच भरा हुआ था। तो सुबह के टाइम इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना एक अंदाज़ होता था, वो आते थे, वो आकर बैठे, उनके साथ दो जज साहबान और भी थे। तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। तो उन्होंने आके एकदम से कुरान पाक उनके टेबल पे था, उन्हें हाथ रख के यूँ कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि कभी मैंने अपने बेटे के कहने पे बहरिया टाउन के हवाले से कोई फ़ैसला दिया हो, जो कानून और इंसाफ, कानून और आइन कहता था, हमने उस पर फ़ैसले दिए हैं। बहरहाल वो केस चला और थोड़ी देर के लिए तो अदालत ने ख़ास तौर पे बहरिया टाउन की पूरी इंतज़ामिया को बुला लिया सिवाय मलिक रियाज के। अब उसमें बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े नाम थे उस वक़्त, और उनका अपना एक अहम किरदार रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर। तो जब वो बहरिया टाउन के लोग, इंतज़ामिया के लोग सारे जब वहाँ पेश हुए, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये पहले तो पेश होंगे, लेकिन जब वो आए, तकरीबन 8 से 10 के करीब वो लोग थे, तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ अभी भी अपने जहन में कि वो क्या एक मंज़र था मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम बहरिया टाउन में उस वक़्त जॉब कर रहे थे, अपनी अपनी सरकारी नौकरियाँ ख़त्म, रिटायर होने के बाद वो खड़े थे। और इफ्तिखार चौधरी, जिस तरह से ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया, डायरेक्टली उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। फिर उन्होंने सीधे से वहाँ पे सबको जब बुलाया और सब लोग आए, आधे घंटे 45 मिनट्स के वक्त में वो आए और सामने जब खड़े रहे, तो यही जहन में सोच आ रही थी कि यार ये लोग तो कभी पहले अदालतों में गए ही नहीं होंगे। शायद कुछ अदालत का अमला इनके घर गया हो, लेकिन ये कभी नहीं गए थे। आज उनको वहाँ देखकर इतना अंदाज़ा हुआ था कि शायद अब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। तो बहरहाल वो केस चला, वो फिर आगे गया। आगे जाके हमने फिर देखा कि एक मोड़ पे वो केस आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह ख़त्म होता गया। फिर बहरिया टाउन वाला केस आया, बहरिया टाउन की अराजी का, कराची में ख़ास तौर पर, जिस पे अब हाल ही में भी एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ है वहाँ पे। मलिक रियाज जब पेश हुए तो उन्होंने हमारे यहाँ कहते हैं कि गोड जिसे कहते हैं, धोती पहनी हुई थी वाइट कलर की, और हमारा जो पंजाब में एक ट्रेडिशन है वो खुस्सा पहनने का, वो उनके पास था। लेकिन हाथ में ये देखा कि वो एक होता है यूरिन बैग उनके हाथ में था। बहरहाल कोर्ट रूम नंबर 2 में वो केस शुरू हुआ, वहाँ बैठे, बातें चली कि मलिक रियाज से जब अंग्रेज़ी में पूछी गई एक दो बातें, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। ये लम्हा भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मलिक रियाज जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को अंग्रेज़ी कैसे नहीं आती होगी। बहरहाल उन्होंने कह दिया जी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं आई एम प्राउड टू बी ए पंजाबी में ज़्यादा बोलता हूँ, ये उनके जुमले थे। तो लेकिन इन जुमलों पे मुझे वैसे तो सहाफ़ी समझ नहीं आई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर वो बाद में हम जब उनको दूसरी तकारीर में देखा तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे, या जितनी भी अंग्रेज़ी थी उनकी अच्छी थी, अंडरस्टैंडेबल थी कि यार अंग्रेज़ी शख्स बोलता है। लेकिन अदालत में, और यही हुआ जब बहरिया टाउन अमल दरामद केस में उनके ऊपर 462 अरब रुपए का कहा गया कि जी आप ज़मीन के पैसे जमा कराएं। तो ये भी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी नज़र आई हमें कि बहरिया टाउन कराची की ज़मीन किस तरह से अलाट करवाई गई, और वहाँ पर जो एरिया था इनके पास उससे ज़्यादा एरिया पर इन्होंने वहाँ पर जाके घर बनाए, अपने फ्लैट्स बनाए, जिनको ये प्रेसेंट 1 से लेकर प्रेसेंट 58 तक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई। तो मेरी नज़र में अदालत के अंदर पनामा वाला केस भी था, और उसमें JIT बनी, वो भी मेरे साथ था।
तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी।